दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं खजूर के अंदर कमाल की हीलिंग पावर होती है और इस बात को विज्ञान ने भी स्वीकारा है। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे खजूर कैसे बनते हैं, क्या है इनके फायदे, कैसे होती है खजूर की खेती, क्या छुहारा और खजूर अलग अलग होते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम जानेंगे इन सभी बातों को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि खजूर की उत्पत्ति इराक से हुई है। हालांकि इटली के लोगों का दावा है कि उन्होंने इससे बहुत समय पहले ही खजूर से वाइन बनाना शुरू कर दिया था। दूसरे देशों से व्यापार की बदौलत डेट साउथ वेस्ट एशिया से लेकर स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और उसके बाद मैक्सिको और कैलिफोर्निया पहुंचा। आज डेट मिडिल ईस्ट की कई डिशेस का एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। वैसे तो विश्व भर में 30 प्रकार के डेट्स पाए जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इनका वर्गीकरण 3 वर्गों में होता है: सॉफ्ट, सेमी ड्राई और ड्राई। और ये अंतर मुख्य रूप से 3 चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है: ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खजूर एक अकेला ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत से गुण पाए जाते हैं। इस फल में न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ फाइबर्स भी बहुत होता है। दुनिया भर में सबसे बेहतर और अच्छे खजूर फॉरेन देशों में मिलते हैं। दोस्तों, अब हम आपको खजूर के प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करके इनकी रोपाई की जाती है। साथ ही साथ इन पेड़ों की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए कई विशेष रसायनों का छिड़काव भी किया जाता है। 3 सालों के लगातार देखभाल के बाद इन पेड़ों में से खजूर उग जाते हैं और इसके बाद मशीनों की मदद से इन खजूर को पेड़ों से निकाला जाता है। इसके बाद अंत में बाजारों में इन खजूरों को बेचने के लिए रिटेल पैकेजिंग में पैक कर लिया जाता है और इसी के साथ ही लीजिए, ये हो गया खजूर तैयार। खजूर की खेती। खजूर की खेती करने से पहले सबसे जरूरी है आपको ये जानना कि इसके लिए गर्म मौसम वाली जगह ज्यादा उपयोगी है। अगर हमारे भारत की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है। खजूर की खेती के लिए सबसे खास बात यह है कि खजूर कई तरह के होते हैं और हर खजूर की खेती करने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, खजूर की खेती के लिए रेतीली और भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है। इसीलिए खजूर की फसल को लगाने से पहले खेती वाली जगह को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में कल्टीवेटर मशीन से 2 से 3 जुताई की जाती है। इससे खेत की मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है। खेत की मिट्टी रेतीली हो जाने के बाद इसमें पाटा लगाकर चलवा दिया जाता है, जिससे खेत की मिट्टी समतल हो जाती है और खेत में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके बाद खेत में 1-1 मीटर की दूरी पर गड्ढों को तैयार कर लिया जाता है। इन गड्ढों में 25 से 30 किलो गोबर की पुरानी खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके अलावा खाद के रूप में फोरेट या कैप्टॉन की सही मात्रा को गड्ढों में रखा जाता है। खाद मिलाने के बाद गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। गड्ढों के पौधों को रोपाई करके 1 महीने में तैयार कर लिया जाता है। पौधों को बढ़िया उपजाऊ बनाने के लिए खाद के रूप में प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की 4 किलो की मात्रा को वर्ष में 2 बार देना होता है। इसके पौधे की रोपाई के लिए अगस्त के महीनों को उचित माना जाता है। 1 एकड़ के खेत में तकरीबन 70 खजूर के पौधे को लगा सकते हैं। खजूर का पौधा रोपाई के 3 वर्ष बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाता है। जब इनके फल पक जाते हैं तो इनके फलों की तुड़ाई 3 चरणों में कर लेनी चाहिए। पहले चरण की तुड़ाई में इनके ताजे और पके हुए फलों की तुड़ाई की जाती है। दूसरे चरण में इनके नर्म फलों की तुड़ाई की जाती है और आखिरी चरण में फलों के सूख जाने पर तुड़ाई की जाती है, जिसका इस्तेमाल छुहारों को बनाने में किया जाता है। खजूर की खेती में कम खर्च की आवश्यकता होती है। इसका एक पौधा 5 वर्ष बाद सफलतापूर्वक से तैयार होने पर 70 से 100 किलोग्राम की पैदावार देता है। 1 एकड़ में खेती में तकरीबन 70 पौधे लगाए जाते हैं, जिससे इसकी एक बार की फसल से 5000 किलोग्राम की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। खजूर का बाजारी भाव काफी अच्छा होता है, जिससे किसान लोग 5 वर्षों में 2 से 3 लाख रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हैं। खजूर को दूध में, खीर में और भिगोकर खाया जा सकता है। सर्दियों में इसका सेवन दूध के साथ करने से मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा इसे सुबह शाम भी खाया जा सकता है। खजूर का लगातार सेवन हड्डियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
खजूर में विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। ये सभी हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। खजूर में विटामिन के भी होता है, जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हड्डियों के मजबूती को बेहतर बनाने में मदद करता है। वजन कम करने वाले आहार में खजूर को शामिल किया जा सकता है। जो लोग सुबह में कसरत करते हैं वो जरूर से जरूर अपने कसरत से पहले खजूर खाने से लाभ उठा सकते हैं। खजूर खाने से आपको एनर्जी बूस्ट मिलती है और आप इसे सुबह वर्कआउट करने से पहले खा सकते हैं। कई लोगों को रात में देखने में परेशानी होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए खजूर की पत्तियों को पीसकर आंख के आसपास लगाएं व खजूर को रोज खाया करें। ये उपाय गांव में बहुत प्रचलित है। इसके अलावा खजूर आंखों को भी स्वस्थ रखता है। एक शोध के अनुसार रोज खजूर खाने से जिंदगी भर आंखें स्वस्थ रहती हैं। खजूर में विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत सहयोगी होता है। अगर आप अपने खाने पीने की चीजों में कैलोरी इंडेक्स का बहुत ध्यान रखते हैं तो कच्चे खजूर एक शानदार विकल्प है। लगभग 80 ग्राम कच्चे खजूर में 142 कैलोरी होती है। हल्की फुल्की भूख लगने पर आप इनका सेवन कर सकते हैं, जो काफी देर तक आपका पेट भरा हुआ महसूस कराता है। खजूर में नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक सभी विटामिन होते हैं। नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए इन विटामिन्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पोटेशियम भी होता है जो दिमाग को मजबूत और सतर्क रखता है। ये हार्ट के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। खजूर की अहमियत। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में खजूर की बहुत अहमियत है क्योंकि रमजान के दिनों में अपने रोजा को खोलने के लिए ये खजूर का इस्तेमाल करते हैं। खजूर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है व इसे खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा व स्फूर्ति मिलती है। यही वजह है कि जिससे उपवास तोड़ने के लिए मुस्लिम इसका प्रयोग करते हैं। ताजा खजूर बहुत सॉफ्ट होता है जो आसानी से पच जाता है। इसमें ग्लूकोज भी होता है जिससे खाने के बाद शरीर में ताजगी आती है। इन्हीं सब कारणों के कारण खजूर को रमजान के महीने में लोग इसे सुबह उपवास के पहले भी खाते हैं ताकि वो पूरे दिन ताजगी व एनर्जी महसूस करें। खजूर को विशेषकर ठंड के दिनों का फल कहा जाता है। इसे ठंड में दूध के साथ खाने से शरीर में गर्माहट आती है, छोटे मोटे रोगों से छुटकारा मिल जाता है। गर्मी के मौसम में खजूर का सेवन ना करें। क्या आप ये भी जानते हैं कि ये गुणकारी खजूर गर्मी के मौसम में आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें खजूर का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेहत भी बिगड़ सकती है। आइए यहाँ हम आपको बताते हैं कि गर्मियों के मौसम में खजूर खाने से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है। खजूर में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो लंबे समय तक खराब ना हो। सल्फाइड एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फाइड के कारण आपको एलर्जी, पेट दर्द, गैस, पेट फूलना और डायरिया जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। खजूर में मौजूद फाइबर शरीर को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिक मात्रा में खजूर खाना दांत में सड़न पैदा कर सकता है और गर्मी के मौसम में बच्चों के लिए खजूर पचाना मुश्किल होता है, जिसके कारण ये बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि बच्चों की आंत खजूर जैसे खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए मजबूत नहीं होती है। खजूर खाने का सही तरीका। वैसे तो कभी भी खजूर खा सकते हैं, लेकिन सुबह के समय खजूर खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो लंच करने के बाद खजूर खाएं। बच्चों को दिन में खाने के बीच में खजूर देना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा शाम के 4 से 5 बजे तक भी स्नैक्स के रूप में खजूर खा सकते हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो प्री और पोस्ट एक्सरसाइज मील के तौर पर आप खजूर को अंडे की सफेदी के साथ ले सकते हैं। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल जाएंगे। खजूर का इस्तेमाल चीनी की जगह भी कर सकते हैं क्योंकि ये चीनी जैसा ही मीठा होता है। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लेकिन इसे आप खुद घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको खजूर को धूप में सुखाकर मिक्सचर में पीस लें, बस आपकी खजूर चीनी तैयार है। असली खजूर की पहचान कैसे करें? असली और नकली खजूर में अंतर करना बहुत मुश्किल है। नकली खजूर कच्चे खजूर में गुड़ की चाशनी चढ़ाकर तैयार किया जाता है, इसीलिए बस इसके स्वाद से ही नकली और असली खजूर में अंतर पता किया जा सकता है। असली खजूर का मीठापन मध्यम दर्जे का होता है, वहीं नकली खजूर शक्कर जैसा मीठापन देता है। इसके अलावा इनकी पहचान पानी में डालकर भी की जा सकती है। असली खजूर को पानी में डालने पर वो रंग नहीं बदलेगा, जबकि नकली खजूर को पानी में डालने पर गुड़ की जो चादर है वो
निकल जाएगी और जंगली खजूर अलग हो जाएगा, यानी यहाँ से गुड़ और खजूर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो पहचान में आ जाएगा। छुहारा और खजूर में अंतर। दिखने में नारियल के पेड़ के समान, लेकिन आमतौर पर इसके फल आने के बाद ही इसे पहचान कर सकते हैं कि ये खजूर का पेड़ है। नारियल के पेड़ की तुलना में खजूर के पेड़ की ऊंचाई कम होती है, जो 13 से 12 मीटर तक होता है। देश में ज्यादातर खजूर का पेड़ जो गर्म क्षेत्र और समुद्र के किनारे या रेतीले मैदानों में उगता है या पाया जाता है। खजूर का पका हुआ फल और तना बहुत मीठा होता है। स्वाद के हिसाब से देखें तो छुहारा और खजूर अलग अलग होते हैं। खजूर पिंड खजूर खाने में मुलायम और हल्के होते हैं, जबकि छुहारा पूर्ण रूप से सूखा और कम नमी वाला होता है। दोस्तों, अगर आपको खजूर पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको खजूर से जुड़ी हर एक चीज को बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।